अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रीवियस क्लास में अपना हाइड्रोकार्बन का टॉपिक स्टार्ट किया था। वही हमारा टॉपिक कंटिन्यूशन में चल रहा है। हमने हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो पढ़ा था। फिर हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं उनकी टाइप्स पढ़ी थी। उनमें एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पढ़ी थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एलिफेटिक के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और उसमें फिर हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल होती है अल्केन्स की और अनसैचुरेटेड में एग्जाम्पल होती है अल्कीन और अल्काइन की। वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि अल्केन्स किन कंपाउंड्स को बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिनमें तमाम क्या हो, सिंगल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के दरमियान। और अल्कीन किसको कहते हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन तो हो बट कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड के साथ कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा, तो वो अल्कीन्स कहलाते हैं। ठीक है। और अगर इसी सिंगल बॉन्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है तो फिर उसको अल्कीन कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टॉपिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अभी इंशाल्लाह से आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। और नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी तो फिर आप नेमिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हमें नेमिंग करनी है, हमें इनको नेमिंग करने का तरीका सीखना है। ये जो भी मैं नाम आगे पढ़ूंगी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन वगैरह जो हम पढ़ते हैं तो वो किस तरह से आए, क्यों इन कार्बन्स को मीथेन, इथेन, प्रोपेन कहा जाता है, तो ये हमने आज इन टॉपिक्स में सीखना है, ताकि हम जब आगे इनके स्ट्रक्चर्स को नाम दें, उनकी नेमिंग करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स क्या होता है, तीनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो अल्केन क्या होता है, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बात हमें अच्छी तरह पता है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था कि वो हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनमें क्या होता है, इनमें कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम फॉर्मिंग चेन। इसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन एटम्स क्या करते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, एडजेसेंट कहते हैं बराबर वाले कार्बन के साथ। ठीक है। यानी कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और वो क्या बनाते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कौन से वाले हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो हमें अच्छी तरह पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान और वो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ओपन चेन कहलाती है। ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, इसको कहते हैं ईथेन। ईथेन अल्केन की पूरी एक सीरीज है। ठीक है। आपको याद होगा होमोलॉगस सीरीज में हमने सीरीज पढ़ी थी तो मैं आपको अल्केन सीरीज बताया था। ठीक है। तो अल्केन पूरी एक सीरीज है, पूरी एक फैमिली है, उसके अपने मेंबर्स है 10 कार्बन तक। ठीक है। तो ये दूसरे कार्बन का मेंबर है और इसका नाम ईथेन है। ठीक है। अब ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 होता है। जब आप इसको खोल के लिखोगे तो देखो CH3 करके लिखोगे तो देखो दो कार्बन है और दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या कहलाता है, अल्केन कहलाता है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल देख लो, इसको कहते हैं प्रोपेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8। ये अल्केन सीरीज का तीसरा मेंबर है, इसीलिए इसको प्रोपेन कहते हैं, इसका नाम प्रोपेन है। और देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8। जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो देखो इसके पास क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, CH3 CH2 CH3। ठीक है। 3 कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 और 2 5 6 7 8। क्लियर हो गई ये बात। हम साथ साथ तीनों को पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो देखो अल्केन समझ में आ गया कि अल्केन कौन से होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर तो बनाते हैं बट सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। अब अल्कीन्स क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिंगल के साथ कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो देखो विच कंटेन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ऐसा अल्कीन्स उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान कहीं पर कोई एक डबल बॉन्ड भी आता है। देखो समवेयर इन मॉलिक्यूल का मतलब यही है कि मॉलिक्यूल में यानी कि स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो अगर आपके पास सिंगल चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड के दरमियान कहीं पर डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा तो फिर डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कीन्स। एग्जाम्पल देख लो, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर होता है ईथीन। ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो देखो इस तरह से लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो कार्बन कार्बन तो मौजूद है लेकिन दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसीलिए क्या कहलाता है, अल्कीन कहलाता है। तो अल्कीन का मेंबर क्या है, ईथीन है। ठीक है। अगली एग्जाम्पल देख लो, अब ये क्या है, प्रोपीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो सिंगल के दरमियान, सिंगल के साथ ही कहीं पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रक्चर के अंदर ही, सिंगल चेन स्ट्रक्चर के अंदर ही कहीं पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड मौजूद होता है स्ट्रक्चर के अंदर तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। ठीक है।
अब अल्काइन में देख लो, तो अल्काइन में क्या होगा, वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई ना कोई एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा बिटवीन कार्बन एटम मॉलिक्यूल में कहीं पर भी, यानी चेन स्ट्रक्चर में कहीं पर भी अगर कोई एक आध ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो फिर वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन अल्काइंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अल्काइंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ये हमारे पास कहलाता है इथाइन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2, और देखो इसको जब हम लोग ओपन करके देखेंगे तो क्या कहलाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के बीच में, इसीलिए क्या कहलाता है, अल्काइन कहलाता है, और अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है इथाइन। ठीक है, अब आगे देख लो, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोपाइन, अल्काइन फैमिली का तीसरा मेंबर है प्रोपाइन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H4। अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो ये इस तरह से बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमें हर जगह पर जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हमें कार्बन की 4 वैलेंसीज का प्रॉपर ख्याल रखना होता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए बस। ठीक है, तो हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो इसमें हमने कार्बन की 4 वैलेंसीज को पूरी करना होता है। तो देखो 3 बॉन्ड यहाँ पर है, 1 बॉन्ड यहाँ, तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पे देख लो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 बॉन्ड यहाँ पर है, तो कार्बन 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 4 पूरे हो गए। यहाँ पे देख लो कार्बन के 3 बॉन्ड यहाँ पर है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं और 1 यहाँ से मिलेगा प्रोटॉन, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपाइन है। अब सिंगल के दरमियान ही एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो इसीलिए क्या कहलाता है, अल्काइन कहलाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि अल्कीन, अल्केन और अल्काइन में क्या फ़र्क है। अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले होते हैं और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अल्केन्स क्या होते हैं, दीज आर स्टेबल, ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड के जरिए कार्बन की वैलेंसी आराम से पूरी हो रही होती है। तो अल्केन्स क्या होते हैं, स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अलावा क्या है, दे आर अनरिएक्टिव, स्टेबल तो होते हैं लेकिन रिएक्टिव नहीं होते, यानी बहुत कम रिएक्शन देते हैं। दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन, इसीलिए अल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। तो पैराफिन्स क्यों कहते हैं, तो देखो पैरा का मतलब लिटिल एंड फिन्स का मतलब अट्रैक्शन, यानी वो कंपाउंड जो बहुत कम अट्रैक्टिव होते हैं रिएक्शन के दौरान, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन के लिए बहुत कम पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, यानी जो अल्केन्स हैं हमारे वो अनरिएक्टिव होते हैं, यानी वो बहुत कम रिएक्शन रखते हैं, बहुत कम रिएक्टिविटी रखते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। ठीक है, अब यही हम अगर हम अल्कीन में देखते हैं तो देखो अल्कीन में क्या है, दे आर लेस स्टेबल, ये अल्केन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होते हैं लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन, क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड होता है, यानी एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन। और इसके अलावा इनके अंदर क्या बात है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन, इनको ओलिफिन्स कहते हैं। अब ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, ओलिफिन्स से मुराद होता है ऑयल मेकिंग, यानी वो कंपाउंड जो ऑयल बना सकते हैं। ठीक है, because first member of alkene series ethene form oily products when reacts with halogen, क्योंकि जब अल्कीन सीरीज़ के अगर हम पहले मेंबर की बात करते हैं जो कि ईथीन कहलाता है, तो ईथीन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ईथीन किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अल्कीन्स के इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है, यानी ऑयल बनाने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, अब अल्काइन की बात करते हैं तो देखो अल्काइंस क्या होते हैं, ये भी लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके पास तो एक पाई बॉन्ड होता है और एक जो है वो इनके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये भी अल्केन और अल्कीन के रिस्पेक्टिव लेस स्टेबल होते हैं देन अल्कीन्स। अल्काइंस क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं अल्कीन्स के रिस्पेक्टिव, लेकिन मोर रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स के मुकाबले में। ठीक है, अल्कीन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्केन से, और अल्काइन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्कीन से, बट लेस स्टेबल है अल्कीन से। ठीक है, आगे देखो, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एसिटाइलिन, क्योंकि अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर उसका नाम एसिटाइलिन है, तो इसीलिए अल्काइंस को एसिटाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों का हमने रीज़न पढ़ लिया कि अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते, बहुत कम रिएक्शन देते हैं, बहुत कम रिएक्टिविटी रखते हैं। अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं, तो ये भी हमने सीख लिया कि ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और अल्काइंस को एसिटाइलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इस सीरीज़ का जो पहला मेंबर होता है वो एसिटाइलिन कहलाता है, इसीलिए इस सीरीज़ को यानी अल्काइन को एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज़ में भी बताया था कि हर सीरीज़ को अपने एक स्पेसिफिक फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अल्केन की भी सीरीज़ है, अल्कीन की भी है, अल्काइन की भी है, तो तीनों का अपना अपना जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो अल्केन सीरीज़ का अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर n से क्या मुराद है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी अगर हम ये वाला फार्मूला कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो हमने वहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन लेना है। ठीक है, तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2,
CH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। ये आपको लाजमी याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है, MCQs में आते हैं, जनरल फार्मूलाज ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन किसी का भी आ जाता है जनरल फार्मूला MCQs में कि भाई जनरल फार्मूला बताइए अल्केन अल्कीन अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, तो ऑप्शन मौजूद होंगे। तो अगर आपने एग्जैक्टली जनरल फार्मूला याद नहीं किया तो फिर आप नहीं आंसर करेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो जनरल फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स में जो अल्टरनेट नाम होते हैं ना, जैसे देखो अल्केन का नाम पैराफिन है, अल्कीन का नाम ओलिफिन है, अल्काइन का नाम एसिटाइलिन है, तो ये क्यों है और इनका अल्टरनेट नाम से मिलाते हैं जो दूसरे नाम होते हैं ना हर टॉपिक के, जैसे अल्केन का दूसरा नाम पैराफिन है, अल्कीन का ओलिफिन है, अल्काइन का एसिटाइलिन है, तो ये लाजमी याद रखने चाहिए। ठीक है, और इनका रीज़न भी याद होना चाहिए कि अगर अल्केन पैराफिन है तो पैराफिन क्यों कहते हैं, ओलिफिन को ओलिफिन क्यों कहते हैं, एसिटाइलिन को एसिटाइलिन क्यों कहते हैं, तो रीज़न भी याद होने चाहिए और ये नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, और जनरल फार्मूलाज भी याद करने हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देते हैं अल्केन अल्कीन और अल्काइन के मिक्स करके, तो वहाँ पर आपको जनरल फार्मूला अप्लाई करके करेक्ट अल्केन अल्कीन और अल्काइन को चूज़ करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा MCQs में भी जनरल फार्मूला पूछ लेते हैं, तो लिहाजा आपको जनरल फार्मूला लाजमी याद करना है सबका, अल्केन का भी, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी। ओके, लास्ट चीज़ क्या है, अल्केन मेंबर सफिक्स एन। या पीछे मैंने आपको बताया था साइक्लो अल्केन्स में कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमने प्रीफिक्स यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, वो वर्ड जो किसी भी लफ्ज़ के स्टार्ट में लगाते हैं, और सफिक्स किसको बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं उस टर्म को जो आखिर में लगती हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन की जब हम लोग सीरीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें तमाम जो मेंबर्स होते हैं उन सब के नाम के साथ जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, ANE। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था तो ईथेन लिखा हुआ था, प्रोपेन लिखा हुआ था, तो शुरू के अल्फाज चेंज थे लेकिन आखिर के दोनों में ANE आ रहा था। तो अल्केन सीरीज़ की पहचान ये होगी कि उसमें सबके आगे आखिर में ANE लगा होगा। अल्कीन सीरीज़ की पहचान होगी कि तमाम मेंबर्स के लास्ट में ENE लगा होगा, और अल्काइन सीरीज़ की पहचान क्या है कि उसके सफिक्स क्या होता है, YNE। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, होप सके आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इन्हें आपने अच्छी तरह दिमाग में रखना है क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं और आगे के टॉपिक्स में बहुत काम आएंगी, तो इन्हें अच्छी तरह समझो और दिमाग में रखो। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेम ऑफ फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन सीरीज़, के भाई तमाम जो सीरीज़ हैं उन सब के हम 10-10 हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिख रहे हैं। अगर आप अभी देखो तो शायद देखने में मुश्किल लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बहुत इजी चीज़ है। अभी आप सीख जाओगे कि ये तमाम सीरीज़ कैसे बनती हैं। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हर सीरीज़ के 10-10 हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं। ठीक है, अल्केन सीरीज़ की भी, अल्काइन सीरीज़ की भी और अल्कीन सीरीज़ की भी। तो देखो पहले आपने क्या याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ़ कार्बन के लिहाज से उनको क्या नाम दिए गए हैं। कार्बन की एक काउंटिंग लाजमी याद रखनी है, कार्बन की इस काउंटिंग को क्या नाम दिया गया है। तो भाई कार्बन अगर एक होगा तो उसके लिए आप मैथ यूज़ करेंगे स्टार्ट में, 2 होंगे तो एथ यूज़ करोगे, 3 होंगे तो प्रॉप यूज़ करोगे, 4 होंगे तो ब्यूटी बट यूज़ करोगे, 5 होंगे तो हेक्स यूज़ करोगे, 7 होंगे तो हेप्ट यूज़ करोगे, 8 होंगे तो ऑक्ट यूज़ करोगे, 9 होंगे तो नन यूज़ करोगे, और 10 होंगे तो दिसंबर वाला यानी डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको लाजमी याद रखनी है क्योंकि बाकी सब में सिर्फ सफिक्स लगेगा, और सफिक्स आपको अभी मैंने पीछे बताया है कि अल्केन का सफिक्स क्या है, अल्कीन का सफिक्स क्या है, अल्काइन का सफिक्स क्या है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ़ कार्बन याद रखने हैं कि पहले कार्बन को यानी 1 कार्बन को मीथ कहेंगे, 2 कार्बन को एथ कहेंगे, 3 कार्बन को प्रॉप कहेंगे, 4 कार्बन को बट कहेंगे, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन और 10 को डेक। ठीक है, अब ये सीरीज़ कैसे बनती है, तो देखो अल्केन सीरीज़ के 10 हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन सीरीज़ के भी 10 हाइड्रोकार्बन है और अल्काइन के भी 10 हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, पहले कार्बन को बोलते हैं मीथेन। अब ये ANE मैंने पीछे भी आपको बताया कि अल्केन सीरीज में सबका सफिक्स में क्या आता है, सबके सफिक्स में ANE आता है, तो देखो सब में ANE लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, और अल्कीन में क्या आता है सफिक्स ENE, तो देखो सबके लास्ट में ENE लगा हुआ है। अल्काइन में देखो सफिक्स क्या होता है YNE, सबके लास्ट में YNE लगा हुआ है। तो ये अल्केन की फैमिली है, ये अल्कीन की फैमिली है, या अल्काइन की फैमिली है। ठीक है, और इनके फैमिली के मेंबर्स हैं, हर फैमिली में 10-10 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका जो मेंबर है वो मीथेन से स्टार्ट होते हैं और डीकेन पे ख़त्म हो जाते हैं, इसके इथेन से स्टार्ट होते हैं और डीकीन पे ख़त्म होते हैं, इसके इथाइन से स्टार्ट होते हैं और डीकाइन पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मीथेन 1 कार्बन वाला, 1 कार्बन है ना, कार्बन के साथ कोई नंबर तो नहीं लगा हुआ, 1 कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, फार्मूला होता है CH4। ईथेन 2 कार्बन को ईथेन बोलते हैं, फार्मूला होता है C2H6। 3 कार्बन प्रोपेन, फार्मूला होता है C3H8। ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12,
हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20 एंड डीकेन C10H22। तो ये थी आपके पास अल्केन सीरीज जो मीथेन से स्टार्ट होती है। आपको काउंटिंग याद रखनी है कि भाई कितने नंबर के कार्बन को क्या कहते हैं, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। अब ये सीरीज़ किस तरह से बनेगी ये भी आपको याद हो जाएगी, मैं आपको बताती हूँ आगे। अल्कीन सीरीज देख लो, अल्कीन सीरीज जो है वो 2 कार्बन से डायरेक्ट स्टार्ट होती है, इसमें पहले कार्बन का कोई मेंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 2 से स्टार्ट होती है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। अल्केन वाले सारे सिंगल वाले होते हैं, अल्कीन में होता ही डबल बॉन्ड है, तो ये स्टार्ट ही डबल बॉन्ड से होते हैं, तो इसीलिए ये 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। उसका पहला मेंबर ईथीन होता है। ईथीन फार्मूला C2H4, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 हेप्टीन, C8H16 ऑक्टीन, C9H18 नोनीन, C10H20 डीकीन, ठीक है। अब आते हैं अल्काइन सीरीज के ऊपर। तो अल्काइन सीरीज में भी एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका पहला मेंबर ईथाइन कहलाता है, ठीक है। फार्मूला होता है C2H2, प्रोपाइन C3H4, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन, C6H10 हेक्साइन, C7H12 हेप्टाइन, C8H ऑक्टाइन, H14 ऑक्टाइन, C9H16 नोनाइन और C10H18। अगर आप देखो ये बात ध्यान में रखो ना कि नंबर ऑफ कार्बन्स के लिहाज से शुरू के टर्म सबके सेम है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद याद करनी है, बाकी आखिर में सफिक्स लगाते जाओ और फार्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला और ये सीरीज़ कैसे बनी, अब हम आगे ये सीखते हैं, ठीक है। अब देखो हाउ दिस सीरीज कैन मेड इजी। अब ये जो सीरीज ऊपर हम लोगों ने पढ़ी इतनी सारी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, इन सीरीज को हम आसानी के साथ किस तरह समझ सकते हैं, किस तरह इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ दिस सीरीज कैन मेड इजी, हम इन सीरीज को आसानी के साथ आसान अल्फाज में किस तरह समझ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका हमने सीखना है। क्योंकि हमने ऊपर पूरी अल्केन की सीरीज़ पढ़ी, मीथेन से जो स्टार्ट हुई और डीकेन पे ख़त्म हुई, तो वो सीरीज़ कैसे हम बना सकते हैं, अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनेगी। तो ये तरीका भी हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे भाई, बाय यूजिंग होमोलोगस सीरीज कॉन्सेप्ट। हमने जो होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट सीखा था CH2 वाला, तो CH2 ग्रुप यानी मिथाइलिन ग्रुप को ऐड करके ही पूरी सीरीज बनती है। तो इसी तरह भी हमने सीखना है कि भाई अल्केन सीरीज मीथेन से डीकेन पे कैसे पहुंची, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, बाकी सीरीज आप खुद बनाओगे, ठीक है। अल्केन सीरीज समझ लो, बहुत इजी है, इसी को देखते हुए आपने बाकी सीरीज खुद बनानी है। तो देखो अल्केन में हमें पता है पहला मेंबर कौन सा होता है, CH4, ठीक है। CH4 में CH2 ग्रुप को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हाइड्रोजन ये रहे, क्या हो गए 6 कार्बन। तो अब ये 2 कार्बन वाला अल्केन हो गया, तो क्या कहलाता है, इथेन, ठीक है। फिर इथेन में अगेन CH2 ऐड करो तो क्या बनेगा, C3H8, ये क्या कहलाता है, प्रोपेन। फिर प्रोपेन में अगेन CH2 ऐड करो तो क्या बनेगा, C4H10। फिर आप प्रोपेन में मजीद फिर CH2 को ऐड करो तो क्या बनेगा, C5H12, ठीक है। फिर C5H12 में अगेन CH2 ऐड करो तो क्या बनेगा, C6H14। फिर C6H14 जो क्या कहलाता है, हेक्सेन कहलाता है। फिर हेक्सेन में आपने अगेन CH2 ऐड किया तो क्या बना, C7H16 जो क्या कहलाता है, हेप्टेन। फिर हेप्टेन में अगेन आपने CH2 ऐड किया तो क्या बना, C8H18 जो क्या कहलाता है, ऑक्टेन। फिर ऑक्टेन में अगेन आपने CH2 ऐड किया, क्या बना, C9H20। फिर C9H20 क्या कहलाता है, नोनेन। आपने अगेन इसमें CH2 ऐड किया तो क्या बन गया, C10H22। तो समझ में आया कि आपकी अल्केन सीरीज़ कैसे बनेगी। होमोलोगस सीरीज़ में जो हमने ग्रुप्स हमने सीखा था कि अगर हम CH2 ग्रुप की एडिशन करते हैं तो हमें नया कंपाउंड मिलता है, बट सब में हम CH2 को ग्रुप ही को ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। तो अल्केन सीरीज़ पूरी इस तरह से बनती है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट जहन में रखोगे तो आप अल्केन सीरीज़ को बनाना कभी भी आपसे मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन ऑल्सो मेक अनदर सीरीज। अब इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप अल्कीन सीरीज़ बनाओगे और इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने अल्काइन सीरीज़ बनानी है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ देयर जनरल फार्मूला। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि जो हमने जनरल फार्मूलाज पीछे पढ़े थे ना, तो इन जनरल फार्मूलाज को हमने इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, वो तो मैंने आपको बताया कि इसके सवालात भी आते हैं और इसके अलावा इसके MCQs भी आते हैं। MCQs में आ जाता है कि भाई अल्केन का फार्मूला बताएं, अल्कीन का फार्मूला बताएं, अल्काइन का फार्मूला बताएं, किसी का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ना है कि हम इन जनरल फार्मूलाज का इस्तेमाल MCQs के अलावा इनका इस्तेमाल किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर होता है। तो वो क्वेश्चंस हमने पढ़ने हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन है जो हम फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, टू नो एग्जैक्टली द सीरीज इन विच द मेंबर बिलोंग्स, हम फार्मूले को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने ये मालूम करना होता है कि भाई एग्जैक्टली कोई भी ये जो मेंबर है, किसी का भी फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो वो जो मेंबर है, वो जिसका फार्मूला है, वो कौन सी वाली फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली की सीरीज़ से उसका ताल्लुक़ है। तो हम उसके ताल्लुक़ को उसकी
मौजूदगी को उसको प्रॉपर चेकआउट करने के लिए, प्रॉपर ये मालूम करने के लिए वो अल्केन सीरीज़ में से है, अल्कीन सीरीज़ में से है, अल्काइन सीरीज़ में से, तो उसको प्रॉपर एग्जैक्टली उसको चेक करने के लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिनमें आपको बताना होता है कि अल्केन कौन सा है, अल्कीन कौन सा है, अल्काइन कौन सा है। यहाँ तो फिलहाल अभी हम ये कर रहे हैं कि हम कैसे फार्मूले को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको भी अगले वाले स्टेप में बताती हूँ। ठीक है, तो देखो, हमने किसी भी सीरीज़ का कोई भी मेंबर कंफर्म करना होता है ना कि भाई ये मेंबर वाकई इस सीरीज़ से बिलोंग करता है, तो हम उसका फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व करते हैं, और जब उसका फार्मूला एग्जैक्टली उसका आंसर फार्मूले के अकॉर्डिंग वही आता है तो कंफर्म हो जाता है कि भाई वाकई ये मेंबर जो है वो इसी फैमिली का है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास फर्स्ट क्या है, अल्केन सीरीज़। ठीक है, अब अल्केन सीरीज़ के अंदर देखो हमें पता है कि अल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला CnH2n+2। पहला मेंबर क्या है, CH4। अब हमें मिसाल के तौर पर हमें नहीं पता कि CH4 अल्केन का कोई मेंबर है एग्जैक्टली कि नहीं, तो हमने ये चेकआउट करना है कि CH4 अल्केन सीरीज़ में ही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसका जनरल फार्मूला लगाएंगे CnH2n+2। अब इस फार्मूले को यूज़ कैसे करना है ये आपने यहाँ पर सीखना है, तो अच्छी तरह सुनो। एन मैंने आपको बताया था कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। जहाँ जहाँ पर एन आएगा वहाँ आपने नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं CH4 को। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कुछ भी नहीं है, तो यानी एक है। तो फार्मूले के अंदर एन की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1। तो देखो C1H2 के साथ एन की जगह 1+2, तो C1 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। एच में देख लो, 2 1 2 +2 क्या बना, 2 2 4, तो CH4 कन्फर्म हो गया, CH4 अल्केन सीरीज़ का मेंबर है। अब अगला देखो, अगला फार्मूला है C2H6। अगेन इस पर आपने फार्मूला लगाया, आपको नहीं पता कि अल्केन सीरीज़ का है या नहीं, आपने मालूम करना है कि एग्जैक्टली अल्केन सीरीज़ का मेंबर है कि नहीं। तो आपने उसका फार्मूला यूज़ किया, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन वाले एन के साथ भी 2 आएगा, तो C2 हो गया। अब एन के हाइड्रोजन की तरफ देखो, 2 2 4 +2 कितने हो गए, 6, तो फार्मूला क्या बना, C2H6। तो यानी C2H6 क्या है, अल्केन सीरीज़ का ही मेंबर है, जो कि उसके फार्मूले से कन्फर्म हो गया है। तो क्लियर हो गई ये बात, होप्स हो के समझ में आपको आ रहा होगा। देखो अब इसी तरह से हमने अल्कीन सीरीज़ को सॉल्व करना है, तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, C2H4। अब हमें ये कंफर्म करना है कि अल्कीन का ही मेंबर है कि नहीं, तो हमने अल्कीन का फार्मूला यूज़ किया जो क्या होता है, CnH2n। तो अब कार्बन कितने हैं, 2। ठीक है, तो n की जगह क्या आ गया, 2। यहाँ भी n की जगह क्या आ गया, 2, तो 2 2 4, तो C2H4 फार्मूला बना। तो कंफर्म हो गया कि C2H4 अल्कीन सीरीज़ का ही मेंबर है। अगला देखो C6H12। अगेन आपने फार्मूला यूज़ किया, n में क्या आ गया, 6 आ गया, यहाँ भी n में क्या आया, 6, तो 6 2 12, तो आंसर क्या है, C6H12। यहाँ भी कंफर्म हो गया कि C6H12 क्या है, अल्कीन सीरीज़ का ही मेंबर है। तो जब हमने सीरीज़ के मेंबर्स को कंफर्म करना होता है तब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं उनको कंफर्मेशन करने के लिए। ठीक है, इसी तरह अल्काइंस में देख लो, C2H2 फार्मूला है, कंफर्म करना है कि अल्काइन है कि नहीं, तो देखो CnH2n-2, कार्बन कितने हैं, 2, तो हर जगह क्या आ जाएगा, इनकी जगह पर 2, तो C2H के इनके साथ भी 2, तो 2 2 4, लेकिन -2 है, तो 4 में से 2 माइनस किया तो क्या बचेगा, 2, तो कंफर्म हो गया कि अल्काइन सीरीज़ का ये। अगला देखो C5H8, फार्मूला लगाओ, एन के क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो C5, यहाँ पर H हाइड्रोजन के एन के साथ क्या आ जाएगा, 5, तो 5 2 10, 10 में से 2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8, C5H8। तो कंफर्म होगा कि भी अल्काइन सीरीज़ का ही मेंबर है। तो समझ में आया कि हम जनरल फार्मूलाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जनरल फार्मूलाज का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें मेंबर्स को कंफर्म करना होता है कि एग्जैक्टली कि वो उसी सीरीज़ के मेंबर्स हैं या नहीं। और इसके अलावा फार्मूले को यूज़ कहाँ करते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मिक्स क्वेश्चन से मुराद आपको इस तरह के फार्मूलाज गिवन होते हैं और आपसे कहते हैं कि बताइए, मिक्स गिवन होता है अल्केन अल्कीन अल्काइन के, और आपसे सवाल किया जाता है कि बताइए इनमें अल्केन कौन सा है, अल्कीन कौन सा है, अल्काइन कौन सा, तो फिर वहाँ पर आपको फार्मूला यूज़ करके बताना पड़ता है कि अल्केन कौन सा, अल्कीन कौन सा और अल्काइन कौन सा है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ क्वेश्चन। अभी देखो, जैसे पीछे मैंने भी आपको बताया कि हमने फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ करना है, एक तो वहाँ करना है जहाँ हमें कंफर्मेशन करनी होती है कि वाकई मेंबर उस सीरीज़ का मेंबर है या नहीं, तो हम फार्मूले को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आपको इस तरह से मिक्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट फार्मूलाज आपको दिए जाते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि भाई आप इसमें फाइंड आउट करें कि अल्केन कौन सा है, अल्कीन कौन सा है और अल्काइन कौन सा है, उनके जनरल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो आपको जनरल फार्मूलाज याद होने चाहिए तीनों सीरीज़ के। अगर आपको जनरल फार्मूला याद होगा तो आप आराम से इनको बता सकते हो कि इनमें कौन सा अल्केन है, कौन सी अल्कीन है और कौन सा अल्काइन है। मैंने यहाँ पर एक सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। सही, आपका होमवर्क है। देखो, पहला सवाल हमारे पास C2H4 है। अब क्योंकि आपको तीनों फाइंड आउट करने हैं, अल्केन अल्कीन और अल्काइन, आपको नहीं पता कि C2H4 एग्जैक्टली अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन, तो आप तीनों फार्मूलाज लिखेंगे जो तीनों जनरल फार्मूलाज है। ठीक है,
पहले अल्केन का, फिर अल्कीन का और अल्काइन का, फिर आप 1 बाय 1 तीनों को आप सॉल्व करोगे, जिसमें से आपका आंसर करेक्टली यही फार्मूला आएगा तो वो मेंबर उसी सीरीज से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो पहले हमने अल्केन से स्टार्ट किया, तो देखो अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, 1 बाय 1 तीनों को ट्राई करो, यूज़ किया। यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला वो अल्काइन है, यहाँ जो निकाला वो अल्केन है। अब ये जो हमने तीसरा फार्मूला यूज़ किया वो अल्कीन का है। ठीक है, अल्कीन का फार्मूला क्या है, CnH2n। आपने फार्मूला यूज़ किया, कार्बन कितने हैं 2, तो n की जगह क्या आ गया 2, हाइड्रोजन के भी n की जगह क्या आ गया 2, तो 2 2 ज़ा 4 और कार्बन भी 2, तो आंसर आ गया C2H4। वही आंसर है जो आपके फार्मूले का है। तो इसका मतलब है कि C2H4 किस सीरीज से रिजेंबल करता है, किस सीरीज से बिलोंग करता है, मतलब जो आपका फार्मूला था ये वाला वो कौन सा है, वो अल्कीन का है। अल्कीन में किसका फार्मूला है, एथीन का फार्मूला है। तो इस तरह से आपने बाकी तमाम सवाल भी सॉल्व करने हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर में फाइनली आपने बस यही बताना है कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। ये ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेसिकली जो आपसे पूछा गया है वो यही पूछा गया कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को हाईलाइट करें। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं, MCQs में भी आते हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको एक सॉल्व करके बताया है, बाकी भी इस तरह आपने सॉल्व करने हैं और मुझे लेक्चर में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा सॉल्व करने के बाद, फिर मैं आपको इनके करेक्ट आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करो, आप खुद सॉल्व करो ताकि आपको ये समझ में आए और सॉल्व करने का तरीका आए। ठीक है, हो सकता पूरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हाइड्रोकार्बन से लेकर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तक। फिर भी कुछ अगर रह गया हो और जो समझ में आपको ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अपना बहुत तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।